वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स टीचर। आज ग्राफिक्स के लेक्चर नंबर 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो लेक्चर नंबर 9 में अपना हम कोरल ड्रॉ को कंटिन्यू किए हुए स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें आज काम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट आगे वाले टूल्स। पहला टूल नाम है उसका टेक्स्ट टूल, शॉर्ट की है इसकी F8। क्लिक किया पेज पे। टेक्स्ट लिखने के इसमें दो तरीकाकार हैं जी, आपने किस तरह टेक्स्ट लिखना है वो समझ लें। टेक्स्ट टूल लिया और पेज पे डायरेक्ट क्लिक करना है एक सिर्फ, और अपना नाम लिखना, अपना टेक्स्ट लिखना शुरू कर दें जी। एक टेक्स्ट लिखा मैंने, क्लिक करके ये इसके पॉइंट्स आ रहे, इसका आप साइज़ यहाँ छोटा बड़ा कर लीजिए। एक चीज़ टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया और उसके अंदर आपने अपना टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया जी। साइज़ इसका ही बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको जी, मज़ीद बड़ा करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ये तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साइज़ अपना, तकरीबन ये काफ़ी है जी। ये देखिए इसमें और उसमें बाकी टेक्स्ट में क्या फ़ायदा। नाम दूसरा सर माजिद, सर ताहिर, मेरे कंप्यूटर मेरे ग्राफिक्स के टीचर सर ताहिर हैं, सर नाजिम और सर असलम मेरे इंग्लिश के टीचर जो हैं जी, जिनसे मैंने थोड़ी ज़िंदगी में इंग्लिश के ऊपर ग्रिप सीखी थी, स्पेशली फोनोलॉजी के ऊपर, तो वो यही टीचर्स हैं। चंद एक मैंने नाम लिखे। अब मज़ीद इसमें आने का क्या फ़ायदा हो, क्या हुआ इसमें, हम क्यों मैं इसमें आपको लेके आया हूँ, तो एक ऑप्शंस है जो इसके ज़रिए ही काम करती है, वो मैं टेक्स्ट में आके बताना चाहूँगा आपको। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ लिखा हमारे पास आता है जी बुलेट्स। मैं क्लिक करता हूँ बुलेट्स पर, यूज़ बुलेट्स करना चाहता हूँ। ये देखिए ये बुलेट्स के मुख्तलिफ स्टाइल हैं, जो MS वर्ड वगैरह में आप कभी यूज़ करते हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल A करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, ठीक है। टेक्स्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ हमारे पास लिखा आता है बुलेट्स। जब आप बुलेट्स में गए, आपने एक बुलेट्स का स्टाइल चूज़ किया, कोई भी एक चूज़ किया, उसे ओके करेंगे आप। ये हमारे पास बुलेट्स का फ्रेम आ रहा बना हुआ जी, कि फ्रेम से जिसने कितना इधर होना है, कितना उसने मूव होना है, ये उसका साथ साइज़ बना आ रहा है। ये देखिए ये पीछे उसका साइज़ बढ़ा किया, तो ये होगा फ्रेम से उसने थोड़ा सा फ्रेम से इधर थोड़ा सा एडजस्ट किया, तो ये हमारे पास ये एडजस्टमेंट हो गई। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये बुलेट्स वगैरह वाली ऑप्शनें देखें काम ही नहीं कर रही होंगी। क्लिक किया, टेक्स्ट में गए तो ये ऑप्शनें बिल्कुल डिम होंगी। अगर इनको काम करवाना है आपको, तो आप क्या करेंगे जी, लाजमी तौर पर टेक्स्ट बॉक्स को पहले ड्रॉ करेंगे, बॉक्स ड्रॉ करने के बाद ही करेंगे तो आपको बुलेट्स की ऑप्शन मिलेगी, वरना बुलेट्स ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगी जी आपके सामने। ओके, जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ से आते हैं, लेफ़्ट किया, अलाइनमेंट जाके राइट की, उसे कोई फ़र्क नहीं है। जूम करके इस पर क्लिक किया, अलाइनमेंट में आते हैं, लेफ़्ट की, लेफ़्ट तो ऑलरेडी ही है, सेंटर किया, तो देखिए बॉक्स के सेंटर में उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। जस्टिफाई किया, उसने पूरा स्पेसिंग डाल के उसको एडजस्ट कर दिया। तो ये ऑप्शन आपको तब मिलेगी जब आपने बॉक्स ड्रॉ किया होगा। लेकिन मेरा मैक्सिमम जितना भी काम मैं करता हूँ, मैं डायरेक्ट क्लिक करके उसी तरह काम कर देता हूँ। मुझे वो बॉक्स ड्रॉ करना अच्छा नहीं लगता, मैं वैसे ही अपना हमेशा काम करता हूँ। बुलेट्स बना के उसकी कॉपीज़ निकालनी पसंद ज़्यादा करता हूँ बनिस्बत उस चीज़, क्योंकि मुझे वो आउटलाइन बनी हुई अजीब सी नज़र आ रही होती है। वैसे वो प्रिंटिंग में नहीं आती, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं उसमें काम भी नहीं करता। मैं हमेशा क्लिक करके ऐसे डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा, उसकी एडजस्टमेंट करता हूँ। मैं जो भी सिखाऊंगा आपको इसी तरह सिखाऊंगा, आपका दिल माने तो वैसे भी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है जी। टेक्स्ट टूल हो गया। मज़ीद आगे आते हैं जी, अपने पास एक चीज़ है टेबल टूल। देखिए जी ये एक टेबल बनाया है मेरे पास, इसके कितने कॉलम और कितने रोज़ का फ़ैसला आप यहाँ से करेंगे। ये देख रहे हैं जी, कॉलम कितने होने चाहिए उसका फ़ैसला किया। ये एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है, उसके बैकग्राउंड पे कोई कलर होना चाहिए कि नहीं। ये बॉर्डर्स आ रहा है हमारे पास कि बॉर्डर कहाँ कहाँ लगा हो, सिर्फ टॉप किया हम लोगों ने, मतलब जो नेक्स्ट बॉर्डर हम ड्रॉ करेंगे, ये देखिएगा इस तरह से उसने वहाँ उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। आपने बॉर्डर ये देखिए बनाया इसका, ये स्टाइल्स इसके आ रहे हैं बॉर्डर्स के, ऑल बॉर्डर्स। क्लिक किया, आउटसाइड बॉर्डर्स को बनाना डिस्प्ले कर देना शुरू कर देता है। कलर ज़रा मैं चेंज कर देता हूँ इसका वाइट कलर का। ये उसने उसका बनाया हुआ है बॉर्डर। अब मज़ीद हमने क्या काम करना है जी, ये आउटलाइन का बॉर्डर देखे चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मैंने इसको किया तो ये उसका वो बॉर्डर चेंज हो रहा है, सिर्फ उसके कलर्स आ रहे हैं। आपको मैं थोड़ा और ये देखिएगा जी,
ये क्योंकि टॉप बॉर्डर हमने रखा हुआ था तो उसने सिर्फ टॉप के ऊपर कलर किया। मैं समझाता हूँ आपको। अब मैं देखिए ऑल बॉर्डर करता हूँ यहाँ पे, आपको पहले फ़र्क नहीं समझ आया होगा, अब देखते हैं जी आपको समझ आएगा। ये क्लिक करता हूँ, इसको मैंने बढ़ाया तो ये देखिए सब तरफ उसने उसकी थिकनेस बढ़ा दी। पहले अगर मैं टॉप था तो सिर्फ टॉप वाली साइड पे उसने बढ़ाया था, बाकी जगह पे नहीं बढ़ाया था। ओके जी, मज़ीद आगे लेके चलते हैं काम को। ये उसके बॉर्डर्स की लाइंस आ रही हैं। ये जस्ट कॉलम और रोज़ बनाना, जैसे मेन्यूज़ बना होता है ना किसी होटल वगैरह के, तो वहाँ अपने पास ऐसी चीज़ों को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको डबल क्लिक आप करके यहाँ माउस ला के देखें, इसका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। वैसे तो जब मैं कोई चीज़ बना के आपको दिखाऊंगा असाइनमेंट के तौर पे, तो तब इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये कुछ तो यूँ आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट सिंपल सा आसान सा काम है टेबल ड्रॉ करना, बिल्कुल आसान हो गया। मज़ीद आज हम एक और चाम सीखते हैं जी अपने पास। टेक्स्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, आउटलाइन को। टेक्स्ट हम लिख लेते हैं, टेक्स्ट को खुद, जैसे मेरा हर थंबनेल देखते हैं उसमें बड़ा प्यारे तरीके से मैंने टेक्स्ट लिखा होता है, वो मैंने कोरल के ऊपर डिज़ाइन करता हूँ अपना हर थंबनेल। टेक्स्ट लिखा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर, डबल डबल आउटलाइन बनी होती है, तो कितना खूबसूरत बन रहा होता है, लग रहा होता है, कैसे लगता है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ जी आपको। टेक्स्ट लिखा यहाँ पे मैंने एक MAJID माजिद अली, साइज़ बड़ा किया। साइज़ बड़ा करने के बाद एक शॉर्ट की अपने पास F12 आउटलाइन में जाने की शॉर्ट की है F12 प्रेस किया। आप इसकी आउटलाइन को थोड़ी थिकनेस में, जैसे इस पर राइट क्लिक करूँगा तो आउटलाइन का कलर हो जाएगा। अभी येलो की जगह मैं रेड करता हूँ जी, रेड कलर हुआ। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, तो इतना कोई ख़ास हमें देखें नज़र नहीं आ रहा, रेड हल्का हल्का सा आपको शायद नज़र आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा वाजिया करने के लिए सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, F12 की शॉर्ट की प्रेस की। यहाँ से देखें रेड कलर ही आ रहा है ऑलरेडी। हेयर लाइन में जाके इसकी तरह मैं थोड़ी ज़्यादा करता हूँ विड्थ। अब देखें आपको ये फुल नज़र आना शुरू हो गया। शिफ्ट F4 करते हैं तो आपको ये इजीली नज़र आ जाएगा। ये F12 का बटन अगेन प्रेस करता हूँ। एक और ऑप्शन आ रही है हमारे पास मेन, ये लिखा आ रहा है बिहाइंड फिल स्केल फिल। ओके किया तो अब इससे क्या हुआ, आपका जो फील्ड इफेक्ट अंदर का कलर था वो भी नज़र आ रहा है, और जो बाहर आउटलाइन थी जितनी भी मैक्सिमम की थी वो भी उतनी नज़र आ रही है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक ही नहीं करते तो देखिए कितना अजीब सा बुरा सा व्यू उसका बन जाता है। सारा मतलब उसके ऊपर ओवरऑल ही उसके ऊपर कवर कर लेता है, तो अच्छा नहीं लगता। F12 करके आप इसको यूँ कंट्रोल करके ओके कीजिएगा तो इस तरह कर देगा। अब थोड़ा जूम करते हैं ज़रा, इसके एज देखते हैं। F12 करता हूँ, ये एजेस के पॉइंट आ रहे हैं। जैसे मैं राउंड करता हूँ तो यहाँ देख रहे हैं ये इसने क्या किया, राउंड कर दिया उसको। F12 कॉर्नर वाला चूज़ करते हैं, कॉर्नर बना दिया आउटलाइन के। F12 अगर आप इसको बेंड चूज़ करेंगे तो वहाँ पे उसने बेंड का स्टाइल लगा दिया आउटलाइन का, जो आपको यहाँ देखे नज़र आ रहा होगा इजीली। मैंने इसलिए थोड़ा जूम कर दिया था आप लोगों के। तो ये भी आउटलाइन के भी स्टाइल्स होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं आप। मैं आउटलाइन थोड़ी सी और ज़्यादा कर रहा हूँ, जिसकी कलर कर रहा हूँ ब्लैक का, ब्लैक ही ब्लैक कलर चूज़ किया। 10 की हुई है, मैं इसको 16 कर लेता हूँ। ज़रा देखिएगा जी क्या बनता है हमारे साथ। कुछ ये टेक्स्ट लिखा गया। अब आपने Ctrl+C और V कर देना है, कॉपी पेस्ट। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। उसी टेक्स्ट के ऊपर दोबारा ये कॉपी पेस्ट हो गया। दोबारा F12 का बटन प्रेस करें और कलर जाके, जैसे ब्लैक के ऊपर वाइट है तो क्या खूबसूरत कम्बिनेशन होता है दोनों का, चूज़ किया। 16 इसकी आउटलाइन, तो उसको जाके मैं कर लेता हूँ 8, उसके हाफ पे ले जाता हूँ। अब ओके करते हैं तो ये देखें जी टेक्स्ट कैसा खूबसूरत तरीके से आपको लगना शुरू हो जाएगा यही वाला। और बाद में इतना करने के बाद इसको सेलेक्ट करके आप इकट्ठा करने की, जैसे अभी क्या हुआ खूबसूरत उसने किया, लेकिन मूव करोगे तो फिर डिस्टर्ब कर देता है। Ctrl+Z करके आपने क्या करना, इस तरह ऊपर क्लिक करके नहीं करना, इस तरह साइड से ला के पूरा इसको लाए रेंज में, सिलेक्शन में छोड़ा और Ctrl+G से ग्रुप किया। तो ये देखिए हमारे पास अब पूरा टेक्स्ट एक ग्रुप हो चुका है। जहाँ पे चाहो इसको मूव करवा सकते हो। अगर अलग करना पड़े आपको इसको तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं। Ctrl+U प्रेस किया और इसको आप जैसे मर्ज़ी अलग कर सकते हैं जी। तो मैंने Ctrl+U करने के बाद इसको मूव किया था तो ये अलग जैसे इकट्ठा हो रहा है ना। अब Ctrl+U करूँगा, एक पे क्लिक करके मूव करूँगा इसको, मैं साइड पे क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया और मूव किया तो क्या हो जाएगा, ये आपका टेक्स्ट अब अलग अलग हो गया है। ओके डन। तो यहाँ तक अगर आपको ऑप्शन ये समझ आई हो, ये ऑप्शन आपके काम की हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस आउटलाइन को बनाने की कोशिश करें। और मेरा चैनल लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर मेरा अपलोड होने वाला लेक्चर आपको मिले।
बेल बटन पे क्लिक इसलिए कीजिएगा ताकि सबसे पहले लेक्चर नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिले। ज़िंदगी रही तो फिर और मज़ीद लेक्चर के साथ आपके साथ मैं हाज़िर होता रहूँगा जब तक ज़िंदगी है। जब तक ज़िंदगी है जी, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।